नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैठक व्यवस्था की। इस प्रकार के प्रश्नों में ये दिया रहता है, या तो वृत्ताकार मेज पर बैठने की बात करता है, या फिर आयताकार, या फिर वर्गाकार, या फिर एक पंक्ति में कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था दी रहती है प्रश्नानुसार। उसको हम बैठाल देते हैं और हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं सवाल लगाने से पहले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें माना कि हमारा कोई व्यक्ति है, वो केंद्र की ओर बैठा हुआ है मुंह करके। तो दोस्तों, अगर कुछ लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो इस वृत्त का जो हमारा केंद्र होगा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। और अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो मान लें ये तीर का डायरेक्शन उनके मुंह की ओर डायरेक्शन करता है, तो इनका जो दाहिना हाथ हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड इस साइड में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसका राइट हैंड इस साइड में हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इस साइड में हो जाएगा। जो कि या कि हम इमेजिन के आधार पर अपने मन में ही समझ सकते हैं कि राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा। या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें लेफ्ट हैंड की तरफ कहता है, बाएं हाथ की तरफ अगर वो बात कर रहा है, तो ये इस तरीके से हमारा बाएं हाथ कुछ इस साइड में होगा। अगर ये यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, और उसका जो राइट हैंड होगा वो इस साइड में हो जाएगा। तब जब हम ये इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हमारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी, दिशा को प्रकट करेगी। और अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, जो कि उसके राइट हैंड की तरफ की दिशा की ओर ये इंगित कर रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई व्यक्ति है जो कि केंद्र की ओर मुँह करके यहाँ पर बैठा हुआ है ए, अगर हम इसके दाहिनी ओर कहते हैं कि 2 स्थान छोड़ करके एक दूसरा व्यक्ति बी बैठा हुआ है, तो दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, पहला स्थान तो ये हो जाएगा और दूसरे स्थान पर ये, यानी यहाँ पर बी बैठा हुआ है, यानी दाहिनी ओर बैठा हुआ है। यानी कि हमने किस दिशा की ओर मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर मूव किया इस तरीके से। यानी कि अगर कहेगा कि दाहिनी ओर, तब हम घड़ी के चलने की विपरीत दिशा की बात करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में अगर कहेगा तब हम घड़ी की चलने की दिशा की बात कर रहे होंगे इस साइड में, इस तरीके से। तो हम ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम बाएं हाथ की तरफ यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और दाहिने हाथ की साइड में हमारी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगी। और ये अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर आप ना याद कर पा रहे हों तो ये इमेजिनेशन की बात है। मन में ही आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुँह करके, तो उसके दाहिना हाथ इस साइड में हो जाएगा और बायां हाथ इस साइड में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है मुंह केंद्र की ओर करके, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो यहाँ पर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से इमेजिनेशन अगर दिमाग में अच्छी बन जाती है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सरल तरीका यही रहेगा कि हम घड़ी के चलने की दिशा की तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम किस साइड में बैठा लेंगे। तो दोस्तों, आइए एक हम प्रश्न के माध्यम से इस चीज़ को और क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं इस टॉपिक पर। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये हमारा प्रश्न है, कुछ कह रहा है कि हमारे 8 मित्र जो हैं ABCDEFGH जो हैं एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आइए दोस्तों, एक वृत्ताकार की मेज़ बनाते हैं और इनके बैठने की जो व्यवस्था है उसी अनुसार बैठालते हैं प्रश्नानुसार, और देखते हैं किस प्रकार से। तो ये हमारी कुछ एक वृत्ताकार मेज़ हो गई, और ये इसका केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये कह रहा है कि बी जो है वो ए के दाएं दूसरा है, यानी कि मान लिया हम यहाँ पर ए बैठा हुआ है कहीं पर, ये हमारा ए बैठ गया है, और जो बी है वो ए के दाएं दूसरा है, यानी पहला तो ये हो जाएगा और ये बी यहाँ पर हो जाएगा दाएं जो दूसरा है। तो ये हमारा कुछ बी हो गया। और आगे कह रहा है कि बी एच के तुरंत बाएं है, यानी बी जो है एच के तुरंत बाएं है, यानी कि एच हमारा यहाँ पर होगा, ये हमारा कुछ एच हो गया, और जो बी है उसके तुरंत बाएं हो गया। बाएं का मतलब ये हो गया कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे एच की, तो हमारा पहला बी पड़ता है, तो इस प्रकार बी जो है तुरंत बाएं हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि डी जो है बी के दाएं दूसरा है, जी जो डी है वो बी के दाएं दूसरा है। दाएं कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, दाएं कह रहा है, यानी चलने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो जो डी है वो बी के दाएं दूसरा है।
तो जो बी तो यहाँ पर हो गया, पहला तो एच हो गया, और जो ये डी है ये दूसरा हो गया। तो यानी कि दाहिनी ओर बात कर रहा है, यानी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया बी से। और अगला कह रहा है कि एफ जो है एच के बाएं चौथे स्थान पर है। एफ जो है एच के बाएं चौथे स्थान पर है, यानी एच यहाँ पर है, और इसके बाएं अगर बात करेंगे तो पहले बी पड़ता है, फिर एक स्पेस है, फिर ए है, और यहाँ पर कुछ हमारा ये एफ बैठेगा। तो जो एफ है वो एच के बाएं चौथे स्थान पर है। बाएं यानी कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और पहला बी, फिर स्पेस, तीसरे पर ए है, चौथे पर एफ है। और जो सी है वो डी का तुरंत पड़ोसी है। सी जो है वो डी का तुरंत पड़ोसी है, यानी कि जो हमारा सी होगा वो यहाँ पर होगा कुछ, क्योंकि ये डी का तुरंत पड़ोसी है। और ई जो है वो ए का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, ए के राइट हैंड साइड में नहीं हो सकता। ई कुछ हमारा यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर अगर बैठा देते तो ए का तुरंत पड़ोसी नहीं हो पाएगा, यानी हमारा बैठने में देखा जाए तो हमारा सिर्फ जो है हमारा जी बचा हुआ है, बाकी सभी हमने बैठा लिए हैं। तो ये जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुछ। अब हम इस प्रकार प्रश्नों को अपने सॉल्व कर लेंगे कि पहला कह रहा है कि कौन जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी के बाएं यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जी के बाएं तीसरा यानी कि ए है, फिर एफ है, फिर ई है, यानी कि जी के बाएं तीसरा हमारा ई है। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच में कौन बैठा है। तो ए और बी के बीच में दोस्तों जी बैठा हुआ है। तो जी बैठा हुआ है ए और बी के बीच में। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना रहता है कि बाएं अगर कह रहा है, दाएं कह रहा है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।